राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि, ऐसा समय मिट्टी छू देंगे सोना बनेगा, रुके सभी कार्य पूरे, ये सभी काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मिट्टी छू देंगे सोना हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कोई प्लाट खरीद लिया, कोई जमीन खरीद लिया, कोई मकान खरीद लिया, आपको नहीं पता था कि ये कहां इसका भाव जाएगा, इसका कितना कीमत हो जाएगा। कुछ ही समय के बाद अगल बगल कॉम्प्लेक्स बन गया, बढ़िया रोड बन गया, प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ गया। यही होता है मिट्टी छू देंगे सोना हो। यानी जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको बम्पर लाभ देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होता है? ये ग्रहों के गोचरी परिस्थिति से होता है, ग्रहों के हिसाब किताब से होता है। खासकर बुद्धि के मालिक बुद्ध, यदि बुद्धि बढ़िया है, वाणी बढ़िया हो गई, कहीं आपका दिमाग लग गया, वहां लाभ हो जाता है। तो ये बुध कराते हैं। और बुध महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, और यहां पर ये मिथुन राशि। और बुध महाराज आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं। इस समय इनकी स्थिति अच्छी है। और जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि बुध महाराज के चलते चलाते का बेला, यहां से ये आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं। अब ये आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि आ जाएंगे आपके कर्क राशि में, जहां गुरु और सूर्य बैठे हैं। तो यहां भी आपको बम्पर लाभ होगा, क्योंकि सूर्य के साथ इनका अच्छा संबंध है, गुरु के साथ अच्छा संबंध नहीं है। इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। अभी मैं यहीं पर चर्चा करूंगा कि आपके पंचम भाव में बुध बैठे, यहां से ये आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इस समय पंचम भाव का आपको जोरदार परिणाम देंगे। जो भी यहां से छुटा लटका पटका अटका भटका काम है उसे पूरा करेंगे। बुध देखिए, बुध ज्ञान, बुद्धि है, वाणी है, IT है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, बैंक है, वाणिज्य है, धन है, सब कुछ समझिए बुद्ध ही है। और बुध बुआ का प्रतिनिधित्व करते हैं, छोटे बच्चियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहन बेटी का करते हैं। तो यदि आपका बुआ से अच्छा संबंध है, समझिए आपका बुध मजबूत है। बुआ से अच्छा संबंध बनाइए, बुध मजबूत हो जाएगा। बहन बेटी से अच्छा संबंध रखिए, बुध मजबूत हो जाएगा। बहुत सरल उपाय है। और आगे तो मैं एक जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं। आप करेंगे तो यकीन मान लीजिए बुध का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, तत्काल प्रभाव देखने को मिलेगा। छोटा सा उपाय आगे बताओ, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर बुध महाराज हैं, लगभग 4-5 दिन और यहां पर रहेंगे। अब चलते चलाते का बेला है, पूरा समय कट गया। अब रिवीजन कर रहे हैं कि क्या छूट गया और क्या देना बाकी है। 5वां घर जो होता है, इन 12 हाउस में 5वां घर जो होता है, 5th हाउस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और 5वां घर हमारे अध्ययन का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, प्रेम प्यार का। तो अध्ययन, जैसा कि हमने कहा, इलेक्ट्रॉनिक, IT, सोशल मीडिया, ये सब के मालिक बुध होते हैं। बैंकिंग के मालिक बुध होते हैं। तो यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, CA की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप IT के क्षेत्र में हैं, या फिर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र टोना टोटका के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छा लाभ हो। यदि आप बिजनेस व्यापार का पढ़ाई कर रहे हैं, MBA वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। जो काम आपका नहीं बन रहा, जहां आपको सफलता नहीं मिल रही थी, बार बार प्रयास कर रहे थे, वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए गोल्डन समय, अच्छा पीरियड। मैं बार बार कहता हूं, प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, कर्म प्रधान है। बगैर कर्म किए, बगैर मेहनत किए, बगैर परिश्रम किए कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा।
बगैर प्रयास किए, बगैर मेहनत किए, बगैर गोल फिक्स किए, बगैर गोल के पीछे दौड़े कुछ नहीं होगा। अंधेरे में कहां घूमेंगे आप? आपने गोल फिक्स कर लिया, बैंक में नौकरी करनी है, तो आप एकदम से तैयार हो जाइए, बस बैंक के बारे में सोचिए, तैयारी करिए, अध्ययन करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, यकीन मान लीजिए सफलता मिलेगी। तो समय आपके पक्ष में, जो हमारे भाई, जो हमारी बहन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है, सुनहरा समय है। अध्ययन में मन लगेगा, आपका बुद्धि प्रखर, वाणी प्रखर, पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छा, ये घर प्रेम प्यार का है, तो आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र आपसे बिछड़ गया था, तो उससे आपका संबंध बनेगा, संपर्क होगा। मित्र से जो दूरी हो गई थी, दूरी कम हो जाएगी। पांचवा घर आपके संतान का है, तो संतान का बुद्धि विवेक प्रखर होगा, वाणी मधुर होगी, संतान से आपका तालमेल अच्छा होगा, संतान का तरक्की, उन्नति, ग्रोथ होगा। जिन्हें संतान नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। जब जब बुध की स्थिति अच्छी होगी गोचर में, क्योंकि आपके जन्म के समय जो कुंडली बन गई तो ठीक है, जन्म के समय की कुंडली यही है कि आपके अष्टम भाव के मालिक बुध होते हैं, और बैठे कहां ये देखना है। लेकिन गोचर में जब जब परिवर्तन होगा तो आपके इस भाव से आपको लाभ हानि होगा। तो इस समय पंचम भाव में चलते चलाते का बेला है, तो आपको अचानक से कुछ बड़ा लाभ होगा, अचानक से आपका प्रमोशन हो जाएगा, अचानक से आपकी तरक्की, उन्नति, ग्रोथ हो जाएगा, अचानक से आपके सपने साकार हो जाएंगे, अचानक से आपका कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, अचानक से आपके वाणी से जुड़ा कोई भी काम है, कोई मैटर, कोई मसला, वो सॉल्व हो जाएगा। कहीं धन फंसा है, धन मिल जाएगा, अचानक से तरक्की, ग्रोथ, उन्नति हो जाएगी। यहां से जहां बैठे हैं, सातवीं दृष्टि की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव पे, आपके आय के घर पे, आपके डिजायर के घर पे, आपके सपने के। और जब यहां पर इनकी दृष्टि जाएगी तो जो भी काम आप करते हैं, जो भी धंधा, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, वहां से आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपका आय बढ़ेगा, आपके सपने साकार होंगे, आपके ग्रोथ का समय है, आपके उन्नति का समय। बैंकर है, बैंक में नौकरी करते, तरक्की, प्रमोशन हो, बैंक की नौकरी लगेगी, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, किसी बैंक में लगेगी, आप कोशिश करिए। जो आपका अधूरा सपना था, जो आपका अधूरा काम था, वह आपका पूरा होगा, आपका पूरा होगा। कोशिश करना है, प्रयास करना है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में। उपाय मैं बता रहा था, एक बहुत सरल उपाय है। चिड़चिड़ा एक पेड़ आता है, छोटा सा होता है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले आइएगा, हरे कपड़े में बांध करके अपने दाहिने बाजू में बांध लीजिए। यकीन मानिए बुध महाराज मजबूत होंगे, इनका अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, आपको अच्छा परिणाम देखने सुनने को मिलेगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।